अस्सलाम वालेकुम हबीबी। 5 लाख डाउन पेमेंट एंड 1% मंथली ईएमआई में खुद का घर, वो भी एमएम वैली में। एमएम वैली मतलब मुमरा का नया लोखंड वाला। इधर आपको ग्राउंड प्लस 7 का विंग मिलेगा, जिसके नजदीक आपको स्टेडियम मिलेगा, आपको कॉलेज मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगा और बहुत सारी एमिनिटीज वॉकिंग डिस्टेंस से मिलेगी। यहाँ का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 1% मंथली ईएमआई में टीएमसी में रेरा अप्रूव्ड में खुद का घर मिलेगा। हमारा पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है, प्लीज इसका बेनिफिट उठाइए। हमको सबको बुलाया है, क्या मामला है, किस मामले के लिए बुलाया है? सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ न्यूज़ के माध्यम से कि कुछ यहाँ के जो 15 साल के नेतागढ़ हैं वो अलूल जलूल बक रहे, कुछ भी बोल रहे हैं। मीडिया को भी वो लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। जब मीडिया पूछती तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है, बोलते हाँ है, देते हैं ना। बाद में न्यूज़ चला लेते लेकिन देते नहीं उनको भी। तो उस संबंध में आप लोगों को बुलाया हूँ कि गरीब के पेट में पुलाव आया, समझ जाओ मुमरा में चुनाव आया। आज उसी को देखते हुए मुमरा शहर में हॉकर्स की जो हालात है वो आपको पता है। पहले मैं बस स्टॉप के बारे में बात करता हूँ और 2 ही शब्द में बोल के मैं ख़त्म करूँगा। देखिए, जो मुमरा कलवा विधानसभा के जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले न्यूज़ के माध्यम से कहा है कि बहुत जल्द हमने मुमरा शहर में रेती बंदर से लेकर कल्याण फाटक तक बस स्टॉप जो है हम बनवाने का काम करेंगे। हमारे को लेटर मिला है, लेकिन वो लेटर नहीं बताया गया है, लोगों को गुमराह किया गया है। तो आज मैं लेटर बता रहा हूँ। ये मुझे 31 तारीख को लेटर मिला है परिवहन से। इसमें परिवहन ने मुझे जवाब दिया है कि आपने जो मुमरा शहर के कोकन समाज के लोग, जो महाड़, रत्नागिरी, कोकन समाज के लोग जो बस से जो सफ़र करते हैं, चाहे वो बारिश का मौसम हो, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, कहीं पे बस स्टॉप नहीं है। काफ़ी लोग परेशान थे। उस संबंध में हमने जो है 26/6/2023 को परिवहन विभाग को हमने मांगनी किया कि यहाँ पे तो हमारे शहर में बड़े बड़े लीडरान यहाँ के मेंबर भी हैं, लेकिन सिर्फ कागज़ पे भी नहीं है, सिर्फ ज़बान पे बात करते हैं। हम कागज़ पे बात कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें जवाब दिया कि परिवहन संख्या यानी परिवहन जो बस है 470 जो बसें चल रही हैं, उनके लिए जो बस स्टॉप बनाया गया था उसमें कलवा, खारेगांव, तुम्हारा ये कल्याण फाटा, सिल फाटा इसमें भी आता है। उन्होंने कहा कि 2016 में जो रोड को तोड़कर चौड़ा किया गया था, उन्होंने कहा है कि उस रोड को चौड़ा करने में जो बस स्टॉप बनाए गए थे वो सब तोड़ दिए गए थे। तो उसके ऊपर जो है उस ठेकेदार को थाने महानगर पालिका ने उनका ठेका रद्द किया। तो आपको यहाँ से अंदाज़ा लगाना चाहिए कि बस स्टॉप तो कभी बना ही नहीं, तो उसमें भी झूठ हुआ। तो वो ठेकेदार ने हाई कोर्ट मुंबई उच्च न्यायालय में परिवहन विभाग के ऊपर जो है याचिका दाखिल किया है, जिसमें 21 मार्च 2024 ये शेड के लिए माननीय उच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई है। तो मैं उन सत्ताधारियों से पूछना चाहता हूं, हमारे शहर को कुछ मीडिया वालों को गुमराह करके गलत बात क्यों करते हो? तो इससे बड़ा सबूत नहीं है कि आप लोग जो है मुमरा शहर में जैसे चुनाव आता है तुम्हारे बोल बचन चालू हो जाता है। डेट क्या बताया आपने? ये डेट आपको 31/10/2023 को हमें पत्र मिला है। 24 क्या बताया? ये 24 जो है कोर्ट में इसका जो है न्यायालय में 21 मार्च 2024 को वहाँ पे इसकी सुनवाई है कि शेड लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि शेड का पैसा ले लिया गया, ठेका दे दिया गया, ठेका रद्द कर दिया गया। ये पूरा इसमें हमारे की इस लेटर के ऊपर हमें पूरा जवाब दिया गया है। तो इसलिए मैं कई दिन से सोच रहा हूँ कि मुमरा शहर में जिस तरह से गरीब जनता के पेट में पुलाव जाता है और उसी तरह से मुमरा में चुनाव को देखते हुए ये लोग झूठी बात करते हैं।
और हाउकर्स का जो कार्रवाई चल रही मुमरा दौसा शहर में, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए सर, मैं पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, मुमरा शहर में जो हाकर्स, टीएमसी हाकर्स के नाम से करोड़ों रुपया जो बर्बाद किया गया है, हर चुनाव में सारे लोग उनको जो है घर से बेघर करते और उनका रोजी रोटी छीना जाता है। हमने काफ़ी तकरार किया, लेकिन तकरार में कुछ नहीं होता है, ये आपको भी पता है, पत्र बहुत से पार्टी के देते हैं। उस संबंध में मैंने 16/6/2022 को माननीय उच्च न्यायालय को मैंने हाई कोर्ट के वकील के मार्फत नोटिस भेजा कि आपने जो है 2014 में हाकर्स को जो बायोमेट्रिक किया गया, उनको हाकर्स नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया गया है? फिर हमको उन्होंने जवाब दिया है, ये आप लेटर देख सकते हैं। इस लेटर में लिखा हुआ है कि मुमरा मुख्य रास्ता अजवा स्यूट से कौसा मस्जिद तक 300 लोगों को लिए 900 रुपया जो है पैसा लिया गया, उसकी पावती दी गई है, और लेकिन आज तक वो नोंदनी टीएमसी ने नहीं किया है। इससे बड़ा सबूत नहीं है, आप देख सकते हैं। तो मेरी गुजारिश यही है ठाणे महानगर पालिका से, अभी चुनाव आते हैं, बहुत से लोग क्या करेंगे कि रोड पे जो पीला पट्टा है, पीला पट्टा में जाके लगा लो, गरीब लोग हैं तो वो पीला पट्टा को के लिए काफ़ी लोग उस पर राजनीति कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब तक हाकर्स मुमरा शहर में नहीं दिया जा रहा है, तब तक वो हाकर्स लोगों को सिस्टोमेटिक रोड पे या कहीं पे बैठाना चाहना, जहाँ उनका रोजी रोटी चले। और ये जो राजनीतिक हो रही मुमरा में कई साल से, रोड के ऊपर हॉकर्स नहीं होना, गुलाब पार्क में हॉकर्स उजाड़ना, फिर बैठालना, इसके पीछे कौन है? तो इसके लिए हमने भी काफ़ी बार जो है तकरार किया, और तकरार करके हमने एक लेटर भी दिया है। 31 तारीख को हमने सहायक आयुक्त को लेटर दिया है कि ये जो आप तोड़म ताड़ी का काम है, ये बंद करो। वो क्यों कि मैंने उनको लिखा है कि मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत जो रोड के ऊपर उन नेताओं का बैनर फोटो लगा है, उनके माध्यम से यूनियन, चाहे वो टैक्सी स्टैंड हो, चाहे ओला स्टैंड हो, चाहे रिक्शा स्टैंड, तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? इन गरीबों के ऊपर क्यों? हाँ, पहले इनको जो उजाड़ा जाए, जो रोड के ऊपर ये नेता लोग कब्जा किए हैं। हाउकर्स का आप समर्थन कर रहे हो? समर्थन हम नहीं कर रहे। हम समर्थन ये नहीं कर रहे कि गरीब को जो लॉलीपॉप दिया जा रहा आज बरसों से कि तुमको हाकर्स दे रहे हैं, हम ये वो बड़ा से मार्केट देने वाले हैं, तो वो मार्केट के खिलाफ हमने हाई कोर्ट में गए कि इनको किसी शहर में जो रजिस्टर्ड हाउकर्स है वो 400-500 है, लेकिन अभी 2,500 से 3,000 हाउकर्स रोड पे है। तो क्या करेंगे? कोरोना की महामारी के बाद में यहाँ पे आमदार भी बसते हैं, यहाँ खासदार भी बसते। गरीब के लिए अगर कोरोना खाली मुमरा में आया, मुमरा ने पूरे देश में लोग परेशान हैं। हम अपने देश का, हमारे शहर का देखेंगे, हम पूरे देश का नहीं देखेंगे। तलवा में ट्रैफिक क्यों नहीं होती? मुमरा में ट्रैफिक में आप ट्रैफिक इसलिए नहीं होती, वहाँ दलाली नहीं है, वहाँ के लीडरान मजबूत है, उनको डरता है लोग। यहाँ के लीडरान झोल कंपनी है, इसलिए यहाँ पे ये सब इलेक्शन तक होता है। मैं तुमको बता दूँ कि ये जो आपने बात कही कि हॉकर्स के बारे में, तो मैं इस बारे में जो ट्रैफिक हो रही है, इस बारे में कई बार मैंने आपके न्यूज़ के माध्यम से कहा है कि यहाँ की जो ट्रैफिक विभाग के अधिकारी सिर्फ जामर लगाना और लोगों की गाड़ी उठाना, वसूली का काम करने के लिए यहाँ पे लाए क्या? मेरा कहने का मतलब है हर स्पोर्ट के अंदर सिर्फ ट्रैफिक ख़त्म करने के लिए पुलिस होना चाहिए। इसकी मैंने तकरार मुख्यमंत्री को भी दिया और तुम्हारे ठाणे महानगर पालिका को भी दिया और डीसीपी वास्तु विभाग को एफिडेविट दाखिल किया कि ये लोग सिर्फ ट्रैफिक के लिए होना चाहिए। हर स्कूल, हर नुक्कड़ के पास शिमला पार्क हो गया, कौसा मस्जिद जामा हो गया, आपको ये कौसा सुन्नी कब्रस्तान हो गया, आप चले जाइए, ये गुलाब पार्क मार्केट है, वहाँ चले जाइए। ये लोग क्यों नहीं रहते? जब ट्रैफिक हो जाती है, कोई फ़ोन करता है तो ट्रैफिक वाले कागज़ पत्र लेके आते हैं। क्या मुमरा में ट्रैफिक ऑफिसर नहीं है? तो उसके लिए कब ये काम करेंगे ये लोग, नेता लोग? अरे ट्रैफिक मुहैया कराइए, ट्रैफिक पुलिस वहाँ लगाइए। ट्रैफिक सिर्फ हटाने के लिए ऑटोमेटिक यहाँ पे रोड पे ट्रैफिक नहीं होगी। जब नेता जो है ट्रैफिक
के लिए नहीं आवाज़ उठा रहे, सिर्फ बोलते जामर लगाओ। और जो गाड़ियाँ सड़ी पड़ी हुई है रोड के ऊपर अभिषेक इंटरप्राइज की, वो उसको उठाने के लिए नहीं बात कर रहे। जाहिद भाई, लेकिन जो ट्रैफिक के इशू को लेकर बहुत से लोग जामर डोनेट भी कर रहे हैं कि गाड़ियाँ रोड से हटाई जाए, उसको लेकर क्या करें? अरे ये तो जामर लगाए वो लोग मुमरा शहर के लिए। जब चंद्रशेखर कमिश्नर थे, लोगों के घर उजाड़ दिए, लोगों के बिल्डिंगें तोड़ दिए, उनको घर नहीं मिला, उनको घर नहीं मिला। आप क्या बात कर रहे हैं कि जामर की बात? आज जामर लगा के लोगों को जामर से जाम कर रहे हैं और लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। ये जामर लगाने से ट्रैफिक नहीं ख़त्म होगी, गाड़ियाँ उठाने से ट्रैफिक नहीं ख़त्म होगी। यहाँ पे हर स्पॉट में पुलिस चाहिए, वो सिर्फ वसूली ना करे, सिर्फ ट्रैफिक को हटाना चाहिए, तो ऑटोमेटिक ट्रैफिक ख़त्म होगी। ओके, जैसे सर आपने जामर की बात कही है, जामर तो हर जगह पे लगा रहे हैं, उसकी वजह से कई सारे विवाद भी हुए। हाल ही में कल ही एक विवाद हुआ था जामर लगाने के और नहीं लगाने के। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा पार्किंग जोन और नो पार्किंग जोन बताया नहीं गया है कि कौन सा पार्किंग जोन है और कौन सा नो पार्किंग। अरे वो आपको ये बता दूं मैं मेरे भैया जावेद साहब, मुमरा में सत्ता किसकी है? 15 साल से यही लोगों की, जामर कंपनी की। आपको पता होना चाहिए कि जामर देने से ट्रैफिक ख़त्म होएगी। ये अपना टीआरपी बढ़ा रहे हैं। ये टीआरपी की बात मत करो। शहर में जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक के लिए तुम आज अगर कोई सरकार में तुम उधर भाग के बैनर फोटो लगा रहे, फोटो बदल रहे हो, तुम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जो इस टाइम पे मौजूदा हालात में बैठे हुए हैं मंत्रालय में, उनको आप बोल के यहाँ फ्लाईओवर ब्रिज बनवाओ। हमने तो आवाज़ किए, हमको तो कहा गया कि रोड सरकार की है, टीएमसी ने हमको लेटर भी दिया और सरकार को हमने लेटर दिया भाई यहाँ भी बनना चाहिए। आउटर जोन के लिए क्या करोगे? एमआईएम क्या करेगी? देखो एमआईएम नहीं, यहाँ आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग हॉकर्स के लिए हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम जो है लेटर भी दे चुके हैं कमिश्नर को कि जो आप जो है इलीगल हॉकर जो रास्ते पे आ रहे हैं, ट्रैफिक कर रहे हैं, उसके लिए एमआईएम कुछ नहीं करेगी। एमआईएम तो कर रही है। जब गाड़ियां सबकी तोड़ी जा रही है तो हमने लेटर दिए, ये न्यूज़ वाले बैठे, हम जाके उनके गाड़ियां तोड़ने का बंद कराए कि गाड़ी गरीब को मत तोड़ो, गरीब जाएगा कहाँ। हाँ, रोड के ऊपर अगर ये लोग लगाते हैं तो उसके लिए टीएमसी प्रशासन और यहाँ के नेता लोग जो अपने आप को बोलते हैं हम 15 साल से यहाँ जो है काम करते हैं, उसके ऊपर उनको संज्ञान लेना चाहिए। ये नहीं चुनाव आया तो चुनाव के टाइम की हॉकर्स, अभी तक हॉकर्स नहीं दिख रहा था। ये हॉकर्स कितने साल से है, कितने बार तोड़ी गई? हाँ, तो वो हॉकर्स को जो है, जो बिल्डिंगें टूट गई है, जो रिजर्वेशन में, वहाँ हॉकर्स बनवा दो। वहाँ पे हमारी बहन बेटियाँ जाएंगी नज़दीक। ये नहीं तुम हॉकर्स बना रहे हैं वहाँ बाहर मित्तल ग्राउंड के बाहर, बारिश में वहाँ जब भी ये हाल है, बारिश में वहाँ कहाँ हमारी बहन। हमारा कहने का मतलब ये है, अगर हॉकर्स बनाना है, मुमरा शहर में बहुत से रिजर्वेशन जगह है, हाँ वहाँ पे हॉकर्स का शिफ्टिंग करें और रोड पे जहाँ पे ट्रैफिक हो रही है वहाँ पे पुलिस तैनात करना चाहिए ट्रैफिक, ताकि वो जो रोड पे रिक्शा वाले आड़ा टेढ़ा लगाते ट्रैफिक होती है, वो उसके वजह से ट्रैफिक नहीं होगी। राइट भाई, 2 दिन से टीएमसी की कार्रवाई हुई हॉकर्स पे और 2 दिन से ट्रैफिक पूरा मुमरा में क्लियर था, तो ऐसा लगता है कि ट्रैफिक होने का कारण ही हॉकर्स है। हॉकर्स नहीं है, हॉकर्स किसने है? बैनर फोटो किसका है? एनसीपी के लोगों का। एनसीपी लोगों को आप बोलिए कि समर्थन में बात नहीं, हम समर्थन में नहीं बात है, इनकी दोगली पॉलिसी के ऊपर हम आवाज़ उठाते हैं, वो समर्थन नहीं है। रोड पे जहाँ से पीला पट्टा क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे? उठा तो रहे हैं एमआईएम, ये उठा रहा हूँ मैं, एमआईएम का ही हूँ, क्यों नहीं उठा रहा हूँ? ये कोर्ट में ऐसी गया हूँ, फोकट में कोर्ट में नोटिस दिया है हॉकर्स के लिए, लीगल नोटिस। किधर है हॉकर्स? अब वो तो म्यूनसिपालिटी से पूछो ना, नोटिस गया है, अभी जवाब देंगे, टीएमसी कार्रवाई होगी। यहाँ के नेता लोग ट्रैफिक फ्री हो गया ना? कैसा फ्री हो गया? किधर फ्री हो गया मेरे को बताओ ना। 2 दिन से आप चले जाइए 8 बजे 9 बजे स्टेशन के पास, 9 बजे के बाद रिक्शा नहीं मिलता। ट्रैफिक फ्री की बात कर रहे हो? ये जब तक हमारा प्रशासन सही तरीके से नहीं होगा तब तक ट्रैफिक नहीं ख़त्म होगा। ये आप सुन के ले लो, ये खाली राजनीतिक में मुमरा शहर को मारा जा रहा है। और गटर और नाला में जो डीपी रोड में बिल्डिंगें बना रहे हैं
जो चालियाँ हैं, किसी को पता नहीं है कि डीपी रोड में वहाँ 10-10 माला बिल्डिंगें बन रही है और बिल्डिंग बनने के बाद टूट जाएगा, उस पर फिर आप आवाज़ उठाएंगे? वो गरीब जाएंगे कहाँ? फिर आप ही बोलेंगे अरे बाप रे इतने लोग घर से बेघर हो गए। उसके लिए तो आवाज़ उठाओ, मजलिस तो आवाज़ उठाती है, चाहे जावेद भाई उठावे, चाहे सैफ पठान उठावे, तो उठा तो रहे हैं। अब हर आदमी एक जैसा जावेद भाई नहीं होगा।